चलिए स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर DFCCIL रिलेटेड टू द टर्म्स विच कैन बी आस्क्ड। ओके, सो उसके पहले देखो थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये प्रोडक्ट मैनेजमेंट है क्या। देखो, वो एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है जो कि हर एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को गाइड करता है। देखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमने 4 स्टेजेस देखे थे, तो उन चारों स्टेजेस में ऑर्गेनाइजेशन का क्या फंक्शन होगा, इन सारी चीज़ों को ये क्या करता है, गाइड करता है। कैसे? डेवलपमेंट से लेकर कैसी कहाँ पर पोजीशनिंग करनी है, क्या प्राइसिंग रखनी है। ओके, प्रोडक्ट पे फोकस रखते हैं, कस्टमर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इस चीज़ पे ध्यान रखते हैं। टू बिल्ड द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैनेजर्स एडवोकेट फॉर customers within the organization and make sure the voice of the market is heard and heeded। ये चीज़ ध्यान में रखिए। कहने का मतलब हर एक वो कोशिश करते हैं जिसके वजह से प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाए, बिल्कुल भी फैमिलियर हो जाए, किसके साथ, कस्टमर्स के साथ। ओके, एंड वो मार्केट काफ़ी जाना पहचाना होना चाहिए फिर। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट। मतलब शुरू से लेकर अंत तक जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन होता है रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट, दैट इज ओनली नोन एज द प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। 4 टाइप के कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अपने को पढ़ने हैं। कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट, अनसाउट प्रोडक्ट। शॉपिंग प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कन्वीनियंस प्रोडक्ट एंड अनसाउट प्रोडक्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कन्वीनियंस प्रोडक्ट में क्या होता है, देखो, जो परचेज करना बहुत कन्वीनियंट हो आपके लिए। और कौन सी ऐसी चीज़ परचेज करना बहुत कन्वीनियंट होगी जिसको आप फ्रीक्वेंटली बाई करते होगे, जो कि बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी के क्या है, आपके काम आने वाले सामान हैं, वो ऑफ कोर्स आप फ्रीक्वेंटली बाई करते होगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कन्वीनियंस प्रोडक्ट जिसको आप फ्रीक्वेंटली बाई करते हो। फिर आते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसको आप बहुत लेस फ्रीक्वेंटली क्या करते हो, परचेज करते हो एंड केयरफुली कंपेयर करके परचेज करते हो। क्योंकि देखो, जब आपको एक क्या करना है, नमक खरीदना है, तो आप नहीं सोचते कि कौन सा ब्रांड खरीद रहे हो या फिर क्या खरीद रहे हो, क्योंकि वो 10-15 रुपए की चीज़ है या 20 रुपए की चीज़ है, तो भाई उतना ज़्यादा आप नहीं सोचते हो एंड यू आर फ्रीक्वेंटली बायर ऑफ दैट। बट मान लो आज आपको क्या करना है, एक शॉपिंग करनी है, आप मान लो एक मुफ्ती का एक प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो। मुफ्ती एक ब्रांड है, कपड़ों की ब्रांड है। अगर आप उसका प्रोडक्ट खरीदते हो, मान लो एक शर्ट उसकी 3,000 रुपए की आती है, एक जीन्स 5,000 रुपए की आती है, यू विल कंपेयर बिटवीन द ब्रांड्स कि भाई क्या क्वालिटी है, क्या प्राइस है, कैसा स्टाइल है। एंड आप बहुत ज़्यादा क्या करोगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइप का कुछ सिनेरियो करोगे, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके चीज़ों को क्या करोगे, परचेज करोगे। एंड कपड़े कितने इंटरवल में खरीदते हो, बहुत लोग जैसे 4 महीने में खरीद लेंगे, कोई कोई एक एक साल में खरीदेंगे। सो दैट्स वाई शॉपिंग प्रोडक्ट्स आर नॉट द फ्रीक्वेंटली परचेज्ड आइटम्स। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा एंड कंपैरिजन बहुत अच्छे से किया जाता है। दैट्स वाई शॉपिंग प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग में जो कंपैरिजन वाला फैक्टर है वो काफ़ी बढ़िया से देखा जाता है। तो देखो, मैंने पहले भी एक चीज़ बताया था कि जो कंपेयर करने वाला जो सिनेरियो है, ये कौन से सिचुएशन में देखा जाता है। जस्ट 2-3 लेक्चर पीछे ही बताया है ये चीज़, तो थोड़ा सा चीज़ों से रिलेट कीजिएगा। ओके, फिर आता है स्पेशलिटी प्रोडक्ट। अच्छा, ये स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विथ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक और ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, जिसका कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल यूनिक है या फिर एक बहुत ब्रांडेड क्या है वो चीज़ है, और वो बहुत लाइक एक होता है ना कि भाई साल में वो प्रोडक्ट एक बार ही निकलता है, कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन हो उसका। सो दैट्स वाई कस्टमर्स क्या करते हैं, उन प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशल परचेज एफर्ट्स डालते हैं। ठीक है, तो इन प्रोडक्ट्स को क्या बोलोगे, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था, जब वन प्लस कंपनी शुरू शुरू में आई थी, तो उस समय वन प्लस क्या करती थी, एक साल में एक ही मॉडल क्या करती थी, बाई करती थी, मतलब वो लॉन्च करती थी। तो जब भी वन प्लस का क्या होता था, लाइक एक मॉडल लॉन्च होता था, तो क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था, एकदम से क्रेज़ बढ़ जाता था। अब क्या हो गया है, वन प्लस 3-3 महीने में एक नया नया फ़ोन निकाल देती है, तो भाई अब वो क्रेज़ नहीं रहा वन प्लस का जो उस टाइम हुआ करता था। ओके, सो स्पेशलिटी प्रोडक्ट उसको बोल सकते हो। ओके, फर्दर, अच्छा, स्पेशलिटी इवेंट का नाम मैं IPL बोल सकता हूँ, यस और नो? ये एक भाई ब्रांड आइडेंटिफिकेशन हो चुका है उसका, एंड लोग उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाते हैं जब वो साल में एक बार आता है। ओके,
वैसे ही फोर्थ इंपॉर्टेंट, अनसाउट प्रोडक्ट, ये क्या होता है? अनसाउट प्रोडक्ट ये होता है कि भाई कस्टमर नॉर्मल कंडीशन में इन प्रोडक्ट्स को बाई करना प्रीफर नहीं करता। इसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो उसको उस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, ओके, या फिर कस्टमर क्या बोलता है कि मैं इसको नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं खरीदूंगा। बहुत बार एसी का एग्जांपल मैं देता हूँ। एसी क्या होता है, जब समर सीजन आता है ना तो भाई उसका थोड़ा सा प्राइस क्या कर देते हैं, उसका लोग बढ़ा देते हैं। तो होता क्या है, उस समय बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लाइक जब आप सेगमेंट करोगे ना, तो जो मिडिल क्लास या फिर मान लो अगर किसी लोअर क्लास जिनकी इनकम क्या है थोड़ी सी कम है, ठीक है, मान लो नॉर्मली सेगमेंट होता है ना कि भाई इनकम के बेस पर हमने 3 क्लासिफिकेशन कर दिया, हायर, मिडिल, लोअर, ओके, ऐसा जस्ट क्लासिफिकेशन किया। तो उसके बेसिस पे मान लो कि अगर हम लोग को मिडिल या फिर लोअर वाले पीपल को अगर मान लो ये क्या करनी है, एसी एक खरीदना है, तो भाई वो कभी भी समर सीजन में खरीदना प्रिफर नहीं करेंगे। ओके, सो दैट्स वाई इन दैट केस दैट एसी विल बी कंसिडर्ड इन द अनसाउट प्रोडक्ट। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। सो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। कंज्यूमर आइदर डज नॉट नो अबाउट और नोज अबाउट द प्रोडक्ट बट डज नॉट कंसिडर बाइंग अंडर द नॉर्मल कंडीशन। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल कंडीशन में कभी भी बाई नहीं करेंगे। जब या तो ऑफर हो जाए या फिर जब सीज़न चला जाए तब क्या करेंगे, उसको बाई करना प्रीफर करेंगे। लास्टली प्रोडक्ट लेवल की बात करेंगे। देखो प्रोडक्ट लेवल में क्या होता है कि भाई कैसे कैसे चीज़ों को इन्हांस किया जाता है। सबसे पहला आता है अपना कोर प्रोडक्ट। ठीक है, कोर प्रोडक्ट में क्या होता है कि ये बेसिक प्रोडक्ट है जो कि आपको ऑफर किया गया है, और इसमें सिंपली फोकस किया जाता है कि भाई जो कस्टमर को चाहिए उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इनको बनाकर दे दें। ठीक है, ये होता है कोर प्रोडक्ट। फिर आता है जेनेरिक प्रोडक्ट। ओके, एक लेवल अप। दिस रिप्रेजेंट्स ऑल द क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। ये जितने भी क्वालिटीज हैं आपके प्रोडक्ट के, इन सबको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा अपार्ट फ्रॉम दैट बेसिक प्रोडक्ट। ओके, फिर होता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या होता है? दिस रेफर्स टू ऑल द बेनिफिट्स दैट कस्टमर एक्सपेक्ट्स टू गेट व्हेन दे परचेज अ प्रोडक्ट। बहुत बार होता है ना कि आप जब मोबाइल वोबाइल खरीदने जाते हो तो बोलते हैं स्क्रीन गार्ड फ्री में लगा दो, कवर फ्री में दे दो, एक डब्बा फ्री में दे दो। ठीक है, सो ये सब क्या हो जाते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं जो कि उसके साथ इंक्लूड हो जाते हैं बहुत बार जब कस्टमर क्या करता है, उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। ओके, फिर आते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स में ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 अंडरलाइन किए हैं, अभी बाद में आपको पता चल जाएगा। ऑगमेंटेड और जेनरिक दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, दिस रेफर्स टू ऑल द एडिशनल फैक्टर्स विच सेट द प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिशन, दैट इज इट्स ब्रांड आइडेंटिटी एंड इमेज। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हो जाते हैं जो कि होता है ना, लाइक एक फ्लैगशिप फोन्स होते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा फ्लैगशिप फोन्स, तो वो फ्लैगशिप बिल्कुल अलग डिपार्टमेंट हो जाता है। ठीक है, वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि कंपनी सबसे बेस्ट ऑफर कर सकती है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से, और उनके वजह से ही उस कंपनी का ब्रांड आइडेंटिटी और इमेज बनता है। ओके, एंड हमेशा फ्लैगशिप फ़ोन्स में आपने देखा होगा काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशंस दिए जाते हैं, इवन इन द लो रेंज ऑल्सो, इवन इन द हाई रेंज ऑल्सो। सो दैट्स वाई दे आर नोन एज द ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। एंड लास्टली पोटेंशियल प्रोडक्ट। दिस रेफर्स टू द ऑगमेंटेशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस दैट प्रोडक्ट मे अंडरगो इन द फ्यूचर। अब पोटेंशियल प्रोडक्ट ये हो सकते हैं कि भाई उसमें फर्दर देखते हो ना, बहुत बार मोबाइल्स में उसी सीरीज में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फोन्स आ जाते हैं अपग्रेड होकर, सो दे आर नोन एज द पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। सबसे पहले आपने कोर ऑफर किया, फिर आपने क्वालिटीज़ क्या की उसकी बताई, फिर कस्टमर को साथ में क्या कर दिया आपने, कुछ पॉकेट वॉकेट या फिर स्क्रीन गार्ड लगा कर दे दिया, फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट फ्लैगशिप फ़ोन्स निकाले, फिर आपने क्या किया उसके थ्रू लाइक और उसको और इन्हांस करके मॉडिफाई करके आपने फिर से अलग अलग उसके सीरीज निकाल दिए। सो दिस इज नोन एज द प्रोडक्ट लेवल। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से किया आपने, बिल्कुल बेसिक प्रोडक्ट से, दैट इज नोन एज द कोर प्रोडक्ट। बहुत बार लोग इसको उल्टा समझते हैं कि भाई ये बाहर वाला है तो ये मतलब इसमें सब इंक्लूड होगा, फिर इसमें और अच्छा वाला और अच्छा वाला और ये अंदर वाला सबसे अच्छा वाला, नहीं, प्रोडक्ट लेवल की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो एकदम बेसिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करोगे ना, दैट इज नोन एज द कोर प्रोडक्ट। दैट्स वाई मैंने नंबरिंग वाले डायग्राम यहाँ पे दिए हैं ताकि इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लड़के इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन आता है उनको क्या लगता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, कोर प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। नहीं, ये चीज़ ध्यान में रखिए, कोर प्रोडक्ट सिर्फ बेसिक प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट फ्लैगशिप फ़ोन समझ लो, उसके थ्रू कितना अपग्रेडेशन हुआ होगा। समझ में आया? ये सारी चीज़ें हैं।
तो देखो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दी है कि भाई कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑगमेंटेड यहाँ पे भी एक बार और पढ़ लो। पोटेंशियल प्रोडक्ट, चलो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। फुलफिल्स द बेसिक बेनिफिट्स द कस्टमर वांट, बेसिक, ठीक है। प्रोवाइड्स एक्चुअल प्रोडक्ट विद टेंजिबल क्वालिटीज़, ठीक है, कि भाई कुछ और एक्स्ट्रा में जिसको आप क्या कर सकते हो, छू सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें क्या कर दोगे प्रोडक्ट के साथ आप दे सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ऑफर जेनरिक प्रोडक्ट प्लस अदर एट्रीब्यूट्स कस्टमर, जो भी अदर एट्रीब्यूट चाहिए वो आप इनको साथ में दे दो। ऑगमेंटेड गिव्स मोर देन फिजिकल प्रोडक्ट एंड सेट्स इट्स अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स, कि भाई फिजिकल प्रोडक्ट के अलावा बहुत सारी चीज़ें तो देते ही हो, मतलब एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट प्लस आप ऐसा प्रोडक्ट को बनाते हो कि वो बिल्कुल ही कॉम्पिटिटर से क्या हो जाता है, अलग दिखता है। दैट इज ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, दैट्स वाई मैंने फ्लैगशिप फोन्स का क्या लिया, नाम लिया। एंड लास्टली पोटेंशियल प्रोडक्ट प्रोवाइड्स एडिशनल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल फीचर्स, फर्दर और काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स आप क्या कर देते हो, प्रोवाइड कर देते हो थ्रू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड थ्रू वेरियस अपडेट्स, ठीक है। टेंजिबल भी बाद में आप प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक सर्विस में अगर मान लो स्क्रीन फूट गया तो होता है ना आजकल 1 ईयर रिप्लेसमेंट गारंटी टाइप से कुछ आते हैं, सो दैट विल बी कवर्ड इन द पोटेंशियल प्रोडक्ट्स। ओके, बहुत सारे फ़ोन्स में वो चीज़ अवेलेबल होती है, वो फीचर या फिर वो सर्विस अवेलेबल होती है, बहुत सारे फ़ोन्स में नहीं होती है, तो जिसमें अवेलेबल होती है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पोटेंशियल प्रोडक्ट। समझ में आज कोई 6,000 के फ़ोन में है ना, कोई 1 ईयर स्क्रीन रिप्लेसमेंट नहीं देता, क्योंकि उसको पता है मेरी हालत ख़राब हो जाएगी जब मैं ऐसा काम करने लग गया तो। समझ में आया? दैट्स वाई ये जो सर्विस दी जाती है वो कुछ 50,000 60,000 ऐसे वाले फ़ोन्स में दी जाती है। लास्टली मैं बात करूँगा प्रोडक्ट हायरार्की की। अब ये हायरार्की कैसी है, देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्ट को कैसे खरीदते हो, ये पूरा का पूरा स्टेप ही है। सबसे पहले नीड आपके अंदर डेवलप होती है, जैसे क्रेविंग्स होती है ना कि भाई मुझे चॉकलेट वॉकलेट खाने का है, तो ये एक नीड समझ लो, सबसे पहले नीड होता है। फिर प्रोडक्ट फैमिली, फिर आप उस प्रोडक्ट के फैमिली को आइडेंटिफाई करते हो कि भाई चलो मुझे मीठा खाने का हो रहा है। अब मीठे में बहुत कुछ खा सकता है, मिठाई, स्वीट्स, कैंडीज, फूड आइटम्स, बहुत कुछ खा सकता है, दैट इज़ नोन एज द प्रोडक्ट फैमिली। उसके बाद आप प्रोडक्ट के क्लास को डिफाइन करते हो कि भाई उन सारे प्रोडक्ट फैमिली में से मुझे चॉकलेट्स खाने का है। अब चॉकलेट्स भी बहुत टाइप के आते हैं, यस और नो, सो दैट्स वाई फिर आप प्रोडक्ट लाइन को आइडेंटिफाई करोगे कि भाई मुझे कैडबरी डेयरी मिल्क खाने का है, ठीक है। अब कैडबरी डेयरी मिल्क में भी बहुत सारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट टाइप्स होते हैं। तो देखो एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट टाइप होते हैं। देखो आगे मैं इसको पूरा डायग्राम से समझाऊंगा और बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि फर्दर मैं प्रोडक्ट मिक्स समझाऊंगा, जैसे मार्केटिंग मिक्स समझाया है ना, वैसे ही मैं प्रोडक्ट मिक्स समझाऊंगा एंड वहाँ पर ये प्रोडक्ट लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो प्रोडक्ट लाइन समझ लो, अलग अलग कैटेगरीज जो कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्लास में डिफाइंड है, ठीक है। अब चॉकलेट्स में बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बहुत टाइप के चॉकलेट होता है ना कि भाई कैडबरी डेयरी मिल्क हो गया, फिर एक जेम्स वाला पार्ट आ जाता है, समझ में आया, वही सेम चीज़ है। ओके, फिर बाद में आपको आइसक्रीम्स का समझ में आ सकता है कि वो चॉकलेट आइसक्रीम्स भी तो होते हैं। ओके, दैट्स वाई दीज आर द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स। और उस प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट लाइन्स में अलग अलग प्रोडक्ट के टाइप्स भी होते हैं, जैसे कैडबरी डेयरी मिल्क, अब सिल्क होता है, आपको पता होगा प्रोडक्ट टाइप कौन सा, कैडबरी डेयरी मिल्क का सिल्क वाला मुझे चाहिए। दूसरे दूसरे भी आते हैं, फ्रूट एंड नट आते होंगे, आलमंड्स वाले आते हैं, और भी डार्क चॉकलेट वाले भी शायद आते होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट टाइप्स डिफाइंड हो जाते हैं इस प्रोडक्ट लाइन में कि भाई कैडबरी डेयरी मिल्क में और कितने कितने प्रोडक्ट टाइप्स हैं। ओके, एंड एट लास्ट आइटम, आप उस आइटम को सेलेक्ट करते हो। सिल्क में भी बहुत सारे क्या हो जाते हैं, आपको पता चल जाता है। ओके, प्रोडक्ट वेरिएंट आ जाते हैं, प्रोडक्ट के सेम डेयरी मिल्क सिल्क में ही बहुत सारे प्रोडक्ट के वेरिएंट आते हैं। ओके, सो उस वेरिएंस में डिस्टिंक्ट यूनिट विथ अ ब्रांड और प्रोडक्ट लाइन डिस्टिंग्विश्ड बाय साइज, प्राइस और अपीयरेंस, ठीक है। एक होता है सेम प्रोडक्ट टाइप में कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क वाले में कोई 10 रुपये का आएगा, कोई 50 रुपये का आएगा, कोई 80 रुपये का आएगा, कोई 150 रुपीज़ का भी आएगा। ओके, तो आपने उस डेयरी मिल्क सिल्क में भी कौन सा परचेज कर दिया, ऑरेंज पील वाला सपोज परचेज कर लिया एट ₹55 वाला, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द आइटम। तो ये पूरी प्रोडक्ट की क्या है, हायरार्की है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, बट फिर भी एक बार आँख से निकल जाने का है। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट मिक्स। अब ये प्रोडक्ट मिक्स क्या है, देखो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट मिक्स इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस अ फर्म हैज अंडर इट्स अम्ब्रेला, ठीक है। एक फर्म के अंदर कितने कितने प्रोडक्ट लाइंस हैं, उनको ही क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट मिक्स। एग्जाम्पल से बताता हूँ थोड़ा सा।
ये देखो HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नाम आपने सुना होगा। तो इसका प्रोडक्ट मिक्स कौन कौन सा है? देखो, HUL के बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स आते हैं, फूड्स एंड रिफ्रेशमेंट्स के आते हैं, एंड होम केयर वाले प्रोडक्ट भी आते हैं। यस और नो? सो ये एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, ये एक अलग प्रोडक्ट लाइन है, और ये एक अलग प्रोडक्ट लाइन है। समझ में आया? सो ये इन तीनों एरियाज पे फोकस करता है। तो भाई ये जो तीनों एरिया है इनको ही क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट लाइन। और इन तीनों को मिला दोगे, प्रोडक्ट लाइन 1, 2 एंड 3, जब तीनों को मिला दोगे तो ये क्या बना देगा? प्रोडक्ट मिक्स। बस यही बोलना चाह रहा है कि भाई प्रोडक्ट मिक्स इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स अ फर्म हैज अंडर इट्स अम्ब्रेला। ऑल द प्रोडक्ट लाइन्स टुगेदर कंस्टिट्यूट अ प्रोडक्ट मिक्स। ये सीधा सीधा स्टैंडर्ड सेंटेंस है जो कि एग्जाम में आता है। ऑल द प्रोडक्ट लाइन्स टुगेदर कंस्टिट्यूट अ प्रोडक्ट मिक्स। कि भाई प्रोडक्ट मिक्स कब बनता है, किसको कंबाइन करते हो तो प्रोडक्ट मिक्स बनता है? तो बहुत सारा उल्टा पुल्टा ऑप्शन दे देगा, प्रोडक्ट लाइन दे देगा, प्रोडक्ट फैमिली दे देगा, प्रोडक्ट क्लास दे देगा, प्रोडक्ट टाइप दे देगा। समझ में आया? तो अब यहाँ पे इंसान क्या हो जाता है, पूरा फंस जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, प्रोडक्ट लाइन पूरा क्लासिफिकेशन, अलग सेगमेंट समझ सकते हो इस चीज़ को। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला डील्स इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस एंड मोर, सो दीज आर इट्स प्रोडक्ट लाइन्स। कोका कोला एक क्या है? एक अम्ब्रेला फर्म है। इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स भी मिल, अब कोका कोला से लोगों को क्या आता है, दिमाग में आता है वो कोक ही दिमाग में आता है, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स दिमाग में आता है। बट ऐसा नहीं है, कोका कोला के इवन और भी बहुत सारे ब्रांड्स, मतलब और भी बहुत सारे क्या है, सेक्शंस हैं जो कि आपको नहीं पता है। नॉर्मली जो आप पानी भी पीते हो ना, तो आपको नहीं पता होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे किनले का आपने नाम सुना होगा, किनले कंपनी जिसका आप पानी खरीदते हो कभी 15-20 रुपए में, मिनरल वाटर, ये भी कोका कोला का ही सेक्शन है। समझ में आया? तो देखो इसका सॉफ्ट ड्रिंक भी आता है, मिनट मेड भी आपने नाम सुना होगा, एंड मिनरल वाटर, ये तीनों अलग अलग सेक्शन है। ये जूस है, ये वाटर है, ये सॉफ्ट ड्रिंक सेक्शन है। ये तीनों अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है किसके? कोका कोला के। तो कोका कोला इज अ अम्ब्रेला ब्रांड। इस अम्ब्रेला ब्रांड के अंदर 3 प्रोडक्ट लाइन है। समझ में आया? तो आई थिंक इससे थोड़ा सा समझ में आया होगा आपको। और इसके ओवरऑल 4 डायमेंशन होते हैं, विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी। अब इसको मैं नॉर्मली से समझा देता हूँ थ्रू द डायग्राम। सपोज कोई कंपनी है, अब एक कंपनी के क्या है, 3 प्रोडक्ट लाइन है। अब इस प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट आएंगे, ये चीज़ तो समझ में आया। तो इसको बोला जाता है प्रोडक्ट लाइन डेप्थ, कि भाई एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, या फिर प्रोडक्ट लाइन की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। HUL का ही एग्जाम्पल ले लो। प्रोडक्ट लाइन 3 में होम केयर है, डोमेक्स, वीम, सर्फ एक्सेल, ठीक है, एक्टिव व्हील, रीन, कंफर्ट, ये सारे क्या है, ये कुछ जो स्वेटर सेफ होते हैं ना, इनको सब धोने के काम आता है ये। सो इस प्रोडक्ट लाइन के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, आते हैं, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट लेंथ। ठीक है, सेम, सब सेम कैटेगरी के हैं। तो भाई कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड कर रहे हो इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट लेंथ। ठीक है, और उस प्रोडक्ट्स में बहुत बार इसके क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स भी होते हैं ना, तो उस प्रोडक्ट के क्या होते हैं, बहुत सारे वेराइटीज़ भी होते हैं। जैसे पेप्सोडेंट आ गया, पेप्सोडेंट में ही बहुत सारे वैरायटी होते हैं, पेप्सोडेंट वाइटनिंग, पेप्सोडेंट जर्मी चेक, पेप्सोडेंट 2 in 1। तो इसको बोलते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर जितनी वेराइटीज़ होती हैं, उन वेराइटीज़ के नंबर्स को क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट डेप्थ। समझ में आया? और प्रोडक्ट विड्थ, मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस अवेलेबल हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट विड्थ। एक जो भी अम्ब्रेला ब्रांड है उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस हैं, दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग यू द प्रोडक्ट विड्थ। तो देखो यहाँ पर क्या, प्रोडक्ट लाइन 1, प्रोडक्ट लाइन 2, प्रोडक्ट लाइन 3, सो दिस इज नोन एज प्रोडक्ट विड्थ। प्रोडक्ट विड्थ कितना हो गया? 3 हो गया। ओके, प्रोडक्ट लाइन डेप्थ, डेप्थ का अगर भाई आप क्या कर लो, एक मतलब एक सब अटेंड कर लो, यहाँ पे प्रोडक्ट डेप्थ कितना हो जाएगा, पेप्सोडेंट का 1, एक्स का कितना हो जाएगा 1, सॉरी, पेप्सोडेंट का प्रोडक्ट डेप्थ 3, लक्स का प्रोडक्ट डेप्थ 1। वैसे लक्स में भी बहुत सारे आते हैं बट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ के हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट लेंथ यहाँ पर कितने हो जाएंगे सर? प्रोडक्ट लेंथ का मतलब क्या, एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट्स आप ऑफर कर रहे हो। मान लो ये ETC नहीं है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 विल बी द प्रोडक्ट लेंथ अंडर दिस प्रोडक्ट लाइन 3। और प्रोडक्ट विड्थ कितना हो जाएगा, दिस वन। अच्छा, एक और डायमेंशन है, वो है कंसिस्टेंसी। ध्यान में रखिएगा, इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्ट्स इन अ प्रोडक्ट मिक्स
विथ रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने भी प्रोडक्ट मिक्स हैं इन बिटवीन द प्रोडक्ट्स, अगर आपको कुछ कॉमन दिखता है, जैसे मान लो कि प्रोडक्ट लाइन 1 और प्रोडक्ट लाइन 2, इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट क्या है, अपना सेम है। समझ में आया? तो जितने कॉम्बिनेशंस आप, जितने कॉमन चीज़ें दोनों में निकाल सकते हो ना, दैट इज नोन एज द कंसिस्टेंसी, और कुछ भी नहीं। आई थिंक इस चीज़ से आपको समझ में आया होगा। और प्रोडक्ट मिक्स का एक और बहुत बढ़िया नाम है प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट असॉर्टमेंट वर्ड यूज कर लेना तो पागल मत हो जाना। प्रोडक्ट असॉर्टमेंट का मतलब ही क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स। ओके, सो प्रोडक्ट मिक्स क्या बोल सकते हो, इट रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन दैट अ कंपनी ऑफर्स टू इट्स कस्टमर, दैट्स इट। और ये चारों डायमेंशन याद रखने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा ये किस चीज़ में काम आता है फिर, ये हेल्प्स अस टू स्टडी एंड एनालाइज द ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज को समझने में काम आता है। मोर प्रोडक्ट मीन्स लेस रिस्क एंड लोअर डिपेंडेंस ऑन वन प्रोडक्ट। जैसे अभी मैगी के साथ हुआ था, मैं वापस मैगी को लेकर आता हूँ। जैसे वो किसका, नेस्ले का प्रोडक्ट था। नेस्ले के प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, एक तरफ मैगी प्रोडक्ट लाइन हो जाता है, दूसरी तरफ मान लो कि चॉकलेट्स वाला सेक्शन हो जाता है, फिर नेस्ले के बहुत सारे कुछ बेवरेजेस भी बोल सकते हो, उनके भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो एक अलग प्रोडक्ट लाइन हो जाता है उनका। ठीक है, तो अगर ये मैगी नूडल्स वाला अगर पार्ट उनका इफेक्ट हुआ, तो भाई बाकी तो इफेक्ट नहीं हुए ना। सो दैट्स वाई ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आपका प्रोडक्ट विड्थ बहुत ज़्यादा है तो डिपेंडेंसी एक प्रोडक्ट पे बहुत कम हो जाएगी। ज़रा बताइए, मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देता हूँ, ये चीज़ नॉर्मल समझने के, देखो जब एक बार समझ में आ जाता है ना तो कुछ बचता ही नहीं है। मैं नॉर्मली बोलता हूँ कि अगर प्रोडक्ट मिक्स क्या हुआ, इंक्रीज करता है, ओके, सो डिपेंडेंसी, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिपेंडेंसी ऑन सिंगल प्रोडक्ट डिक्रीजेज। ये चीज़ ध्यान में रखिए, अगर प्रोडक्ट विड्थ इंक्रीज करता है दैट मीन्स आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस हैं तो अगर कोई एक प्रोडक्ट लाइन इफेक्ट भी होता है, या फिर किसी एक प्रोडक्ट लाइन का कोई एक प्रोडक्ट इफेक्ट भी होता है, तो भाई बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? कैनिबलाइजेशन आपको थोड़ा सा याद होगा, तो वही चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा कैनिबलाइज्ड है कोई एक फर्म, या फिर उसने अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा कैनिबलाइज कर रखा है, दैट मीन्स कि उस फर्म का प्रोडक्ट विड्थ क्या है, ज़्यादा है। चीज़ों को कंबाइन करो, देखो इतना वैसे तो इतना डीप में नहीं जाता है DFCCL, बट समझने के टर्म्स में बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी बाई चांस ज़रूरत पड़ गया कि भाई MCQ में से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काम आएंगी। ओके, तो प्रोडक्ट डेप्थ तो वैसे ही समझ में आ गया। प्रोडक्ट डेप्थ का मतलब इट इज़ अ टोटल नंबर ऑफ वेरिएशंस ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्ट लाइन, दैट्स इट, कि भाई प्रोडक्ट में आप कितने वेरिएशंस प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद ये प्रोडक्ट लेंथ कितना हो गया, कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितना आप वो प्रोवाइड कर रहे हो। द लेंथ रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इन अ प्रोडक्ट मिक्स, दैट इज नोन एज द लेंथ। ओके, और प्रोडक्ट विथ आपको बताइए कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स आप क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस फॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज सिंपली नोन एज द विड्थ। ओके, अच्छा कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, एज, एरिया ऑफ ऑपरेशंस, ब्रांड आइडेंटिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट मिक्स को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो देखो ये सारे एग्जांपल्स थे जो कि मुझे बताना था आपको। इन द सेम वे कोका कोला का भी एग्जांपल दिया है कि देखो ये क्या हो, इसमें बताओ जरा कितने हैं तुम्हारे, तुमको खुद ही बताने का है। प्रोडक्ट विड्थ बता दो इसमें 1 2 3, है कि नहीं। उसके बाद प्रोडक्ट लेंथ बता दो, सर सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गया, प्रोडक्ट लेंथ 5 हो गया। मिनट मेड का कितना हो गया प्रोडक्ट लेंथ, 1 2 3। मिनरल वाटर का कितना हो गया सर 1। ओके, अब मैंने पूछा कोका कोला का प्रोडक्ट डेप्थ कितना है, तो देखो वैसे तो सेगमेंट कर सकते हैं, कोका कोला के अंदर भी क्या हो जाते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं ना, मान लो 3 वेरिएशंस है तो तुम्हारा प्रोडक्ट डेप्थ कोका कोला का कितना होगा, इट विल बी 3। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का वेरिएशन डिफाइन करना है दैट इज प्रोडक्ट डेप्थ। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने प्रोडक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं दैट इज प्रोडक्ट लेंथ। और किसी एक फर्म या कोई भी एक फर्म कितना डिफरेंट टाइप का सेक्शन टारगेट कर रहा है दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट
लाइन, और कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन है उसको क्या बोलते हो, विड्थ, विड्थ से डिफाइन करोगे। ओके, चलो इसका एग्जांपल दो, आईटीसी है, बहुत अलग अलग सेगमेंट्स देखता है ये, फूड एक अलग प्रोडक्ट लाइन है इसका, सिगरेट अलग प्रोडक्ट लाइन है इसका, लाइफस्टाइल रिटेलिंग अलग प्रोडक्ट लाइन है इसका, एजुकेशन एंड स्टेशनरी अलग प्रोडक्ट लाइन है इसका। अब कुछ लोग यहाँ पर देखकर, इसको देखकर खुश हो गए कि सर हमको तो आज तक पता ही नहीं था कि भाई ये गोल्ड फ्लेक, ये क्लासिक वासिक सब आईटीसी के प्रोडक्ट है। कभी पीछे देख, खोल कर देखा करो तो पता लगेगा, तो ध्यान तुम्हारा कहीं और रहता है। ठीक है, तो ये फूड्स हो गए। अब फूड्स के अंदर भी मैं अगर तुमसे पूछने जाऊं कि इसका बताओ प्रोडक्ट लेंथ कितना है फूड का, तो बोलोगे सर 1 2 3। फिर मैंने पूछ लिया प्रोडक्ट डेप्थ बता दो किचन ऑफ इंडिया का, तो बोलोगे 1 2 3 4, ये इसका 4, इसका 1 और इसका 1, ऐसे ही बोलोगे ना, जो टेबल बना हुआ है उससे ही बता रहा हूँ उसमें। ठीक है, प्रोडक्ट लेंथ सिगरेट का कितना हो गया 3, लाइफस्टाइल एंड रिटेलिंग का कितना 2, एजुकेशन एंड स्टेशनरी का कितना 3। आज क्लासमेट की कॉपी खरीदते हो, किसका प्रोडक्ट है, आईटीसी का प्रोडक्ट है। ओके, इन द सेम मैनर, तो ये चीज़ आप नॉर्मली ध्यान में रखिए, प्रोडक्ट मिक्स के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन होते हैं, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए, कितने प्रोडक्ट टाइप्स हैं वो डिफाइन करता है प्रोडक्ट लेंथ, और एक प्रोडक्ट के अंदर कितने वेरिएशंस हैं वो डिफाइन करता है प्रोडक्ट लाइन डेप्थ। आई थिंक ये चीज़ समझ में आया होगा, और ये भाई इसको बोलते हो प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस आप ऑफर कर रहे हो। ठीक है, आई थिंक इसे सब कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा अंदर डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें स्ट्रैटेजीज़ के टर्म्स में देखी जाती हैं, प्रोडक्ट लाइन का एनालिसिस। अब जब प्रोडक्ट लाइन की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं, स्ट्रैटेजीज़ डिफाइन होती हैं। बहुत बार कंपनी कोशिश करती है कि मैं क्या करूँ, स्ट्रेच करूँ। अब स्ट्रेच 3 तरीके से किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके से, देखो, what is the मीनिंग ऑफ स्ट्रेचिंग, व्हेन यू लेंथन बियॉन्ड द करेंट रेंज। ठीक है, जब आपका जो करेंट रेंज है आप इसको क्या करते हो, आप इसको बड़ा करते हो। अब बड़ा करने के टर्म्स में कहने का मतलब, आप बड़े वाले जो आपके क्या है कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करते हो, या फिर अभी करंट से जो छोटे कस्टमर्स हैं आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। समझ में आया? तो अगर आप क्या करते हो, अगर आप अपने छोटे कस्टमर्स को टारगेट करते हो, तो भाई आप जो नया प्रोडक्ट बनाओगे उसको पहले क्वांटिटी लिमिटेड रखोगे और प्राइस थोड़ा मीडियम रखोगे, इन मिडल रखोगे। ठीक है, ये होता है डाउनवर्ड स्ट्रेच। देखो, इसलिए मैंने डायग्राम से बता दिया था कि डेफिनेशन याद रहे। जब हम डाउनवर्ड स्ट्रेच की बात करेंगे तो प्राइसिंग कितनी होती है इसकी, मीडियम होती है। ओके, और इसका जो क्वांटिटी बनाते हो वो लिमिटेड या लो बनाते हो। जब अपवर्ड स्ट्रेच करते हो तो अपवर्ड स्ट्रेच में आप क्या करते हो, एक्सटेंसिव या हाई क्वालिटी रखते हो प्रोडक्ट की। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है। ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड फीचर कैसे रखते हो, लो रखते हो, एंड प्राइसिंग आप मीडियम रखते हो। अपवर्ड स्ट्रेच की बात कर रहे हैं, तो अपवर्ड स्ट्रेच जब आप बड़े कस्टमर्स को टारगेट करते हो तो भाई क्वालिटी बहुत बढ़ा देते हो। ठीक है, फीचर्स बढ़ा देते हो। भाई फीचर्स ये सब क्वालिटी बढ़ाए हो तो प्राइस भी बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा, हाई होगा। समझ में आया? और अगर आप दोनों तरफ स्ट्रेच करते हो, मतलब दोनों सेगमेंट को एक्वायर करना चाहते हो, आप सोचते हो कि नहीं भाई मैं दोनों तरफ एक्सपांड कर सकता हूँ, दैट इज़ नोन एज द टू वे स्ट्रेच। आप अपने करेंट लिमिट से दोनों तरफ स्ट्रेच कर रहे हो, आप ऐसे प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हो जो कि लाइक आपके अभी करंट सिनेरियो से छोटे कस्टमर्स को भी टारगेट करे और बड़े कस्टमर्स को भी टारगेट करे। जैसे एमआई कंपनी ने किया था शुरू में, जब वो थोड़ा थोड़ा मार्केट बेस में बैठने लग गया था तो उसने बहुत लो कॉस्ट फोन्स भी निकाले और बहुत हाई कॉस्ट फोन्स भी निकाले। सो दैट इज नोन एज द टू वे स्ट्रेच। वन प्लस ने भी यही किया। पोको कंपनी की देख लो, पोको कंपनी शुरू में नॉर्मली लाइक 20,000 के आसपास के फ़ोन्स लॉन्च करती थी, आज वो 10,000 के भी क्या करती है, प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है, और आज 40,000 के भी प्रोडक्ट्स क्या करती है, लॉन्च करती है। सो उसने भी टू वे स्ट्रेच क्या किया, यूज़ किया। ओके, सो लाइन स्ट्रेचिंग कुछ भी नहीं है, आपके करेंट प्रोडक्ट रेंज से अपने प्रोडक्ट्स को क्या करना, लेंथन करना, दैट्स इट। डाउन मार्केट स्ट्रेच, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। कंपनी पोजीशन इन द मिडिल मार्केट, देखो मिडिल मार्केट को आप क्या करोगे, टारगेट करोगे एंड वांट टू इंट्रोड्यूस अ लोअर प्राइस लाइन फॉर एनी ऑफ द रीजंस। अब ये एनी ऑफ द रीजंस कौन कौन से हैं, कि भाई आपको लगता है कि नहीं भाई क्या हो सकता है, मुझे बहुत बढ़िया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मैं मास नंबर ऑफ लोगों को क्या करूँ, टारगेट करूँ। तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि जो लोअर एंड कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके साथ टाई अप कर लो तो क्या हो जाता है, आप बहुत अलग अलग सेगमेंट को भी क्या कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। या फिर बहुत बार क्या होता है कि जो मिडिल मार्केट है वो
स्टैग्नेट होने लग गया, मतलब एकदम होता है ना, मतलब जो चेंज ना हो, ठीक है, या फिर वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर दो। भाई जो डिक्लाइन करने लगेगा तो आपको क्या हो सकता है कि भाई तुम उसको एक्वायर कर लो। जो डूबती हुई कंपनी होती है या जो बहुत घाटे में चला जाता है, जो छोटा क्या है, छोटा मार्केट है और वो भी घाटे में जा रहा है, तो भाई तुम उसको एक्वायर कर लो, ठीक है। तो उसमें आपको फ़ायदा ही होता है, आपका कस्टमर क्या हो जाता है, लाइक आपका जो एक बेस होता है वो भी इंक्रीज होता है, और आपको अप्रोच करने की आपकी क्षमता भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो दैट इज नोन एज द डाउन मार्केट स्ट्रेच, ठीक है। तो ये डाउन मार्केट स्ट्रेच के ये तीन कारण है। वैसे ये सब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर डी एफ सी सी आई, ऐसे नहीं पूछेंगे। हाँ, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, अपवर्ड स्ट्रेच, डाउनवर्ड स्ट्रेच, टू वे स्ट्रेच। ओके। जब आप क्या करते हो, जब डाउनवर्ड स्ट्रेच में जाते हो तो प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा देते हो। ओके। जब अपवर्ड स्ट्रेच में जाते हो तो प्राइस कॉन्टिन्यू, मतलब ये कंटिन्यूसली प्राइस क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। ऑफ कोर्स फीचर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। जब डाउनवर्ड स्ट्रेच करते हो तो करंट सिनेरियो से फीचर्स या प्रोडक्ट क्वालिटी को लिमिटेड कर देते हो या लो कर देते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अप मार्केट और टू वे स्ट्रेच, ये सब देखो मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये लास्ट चीज़ है। नॉर्मली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मैंने सब कुछ लिख दिया है जो चीज़ें इसके अंदर आती है, बाकी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, एक्टिविटीज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर फॉर द प्रोडक्ट। जो भी कंटेनर होता है ना, उसको ही बोलते हो पैकेजिंग, ठीक है। उसको डिज़ाइन करना, ठीक है, उसको उसके कंटेनर को प्रोड्यूस करना, दैट इज नोन एज पैकेजिंग। एंड द कंटेनर इज कॉल्ड द पैकेज एंड इट माइट इंक्लूड अप टू 3 लेवल। बहुत अलग अलग टाइप के क्या हो सकते हैं, पैकेज हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, शिपिंग। ओके। अब तुमको पता भी होगा कि आज तुम क्या करते हो, आज मान लो कोई ऑयल खरीदते हो तो 1 लीटर का ऑयल खरीदते हो, देखो ना पाउच वाले ऑयल्स भी आते हैं और बहुत बार बॉटल्स वाले भी ऑयल आते हैं, यस और नो। सो दैट इज नथिंग, दैट इज नोन एज द पैकेजिंग। आप उसका कंटेनर क्या कर रहे हो, चेंज करते रहो, किसी में पाउच बना दे रहे हो, किसी में आप कुछ पेपर टाइप का बना देते हो, किसी में आप बॉटल्स में डाल देते हो। समझ में आया। और सेकंड होता है लेबलिंग। लेबलिंग मतलब कि भाई उस फिजिकल प्रोडक्ट में, कहने का मतलब जो भी आपका कंटेनर है, आपको उसमें क्या क्या लिखने का है या क्या कौन सा टैग लगाने का है, या फिर उसका जो ग्राफिक्स डिज़ाइन है उसको कैसे चेंज करना, दैट इज़ नोन एज लेबलिंग। अच्छा, लेबलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहले तो वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में काम आता है। प्रोडक्ट का ग्रेड बताता है कि भाई, उसमें होता है ना बहुत सारे मार्किंग्स होते हैं, उससे पता लगता है कि भाई प्रोडक्ट कौन से ग्रेड का है। फिर वो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब भी करता है, पीछे इंग्रेडिएंट्स ये सब लिखा रहता है, देखते ही हो, सब लेबलिंग है। फिर फर्दर प्रमोट भी करता है, आप देखते होगे ना जो भी लेबलिंग होती है उसमें ऊपर पेरेंट कंपनी का लोगो होता है, ठीक है, या फिर जो बहुत फेमस कंपनी जो उसको स्पॉन्सर करती है उसका लोगो होता है। सो दैट इज टू प्रमोट ऑल्सो। ओके। एंड बहुत सारे पैकेजिंग के क्या होते हैं, टाइप्स भी होते हैं, कंज्यूमर पैकेजिंग, ट्रांजिट पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, डुअल यूज़ पैकेजिंग। कंज्यूमर यूज़ का कहने का मतलब कि भाई जो भी प्रोडक्ट है ना उसके जितना ही वॉल्यूम क्या कर दोगे तुम, बस बना के दे दोगे, ठीक है, उससे बड़ा नहीं दोगे। ट्रांजिट पैकेजिंग में क्या है कि भाई इट इज़ आइदर फॉर द इंडस्ट्रियल्स कस्टमर यूज़, उसको थोड़ा सा पैकेजिंग आप क्या करते हो, बहुत संभाल के करते हो, थोड़ा सा बड़ा पैकेजिंग हो सकता है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में क्या है, बल्क पैकेज होता है, ध्यान में रखिएगा। एंड ड्यूरेबल, फॉर ड्यूरेबल कस्टमर गुड्स, या फिर महंगे कस्टमर गुड्स का भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड लास्टली डुअल यूज़ पैकेजिंग। अब डुअल यूज़ पैकेजिंग में क्या है कि भाई पहले उसको क्या कर दो, पैक कर दो, जब उसको हटाओगे तो भाई तो किसी दूसरे काम में भी क्या कर सकते हो, उसको यूज़ में ले सकते हो, दैट इज़ डुअल यूज़ पैकेजिंग। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपली पैकेजिंग का डेफिनेशन और लेबलिंग का डेफिनेशन बस इतना ध्यान में रखने का है, दैट इज़ नोन एज सिंपली द मार्केटिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर से एक नया टॉपिक क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, लेट अस सी।